बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स डिस्कस कर रहे थे और उसमें दो ऑसिलेटर हमने पढ़ लिए थे। एक था उसमें ये ट्रायंगुलर वेव ऑसिलेटर और दूसरा था स्क्वायर वेव ऑसिलेटर। तो ये आज तीसरा ऑसिलेटर डिस्कस कर रहे हैं, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये सॉटूथ ऑसिलेटर है। अब इसमें ये बात ध्यान में रखें कि वो बच्चे जो बीएस के हैं वो मेरा जो लेक्चर पढ़ा है यूट्यूब चैनल के ऊपर इंटीग्रेटर का, उसको पहले पढ़ लें और साथ ही ये प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो आर्टिकल है वो भी दोबारा देख लें, ताकि ये बातें जो है आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ये जो हमने सॉटूथ ऑसिलेटर बनाया है, इसमें दो कंपोनेंट हैं। एक तो समझ लें कि ये इंटीग्रेटर है, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इंटीग्रेटर काम कर रहा है, और इसके साथ ये हमने प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर लगा दिया। तो ये जो इंटीग्रेटर होता है उसमें आपको पता है कि जब हम यहाँ कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वो अगर पॉजिटिव होगी तो ये कैपेसिटर जो है वो इस तरह चार्ज होगा, यानी कि ये टर्मिनल जो है उसकी वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। और आपको याद होगा, या दोबारा आप उसको आर्टिकल को देख लें, कि इसमें करंट जो है वो कांस्टेंट रेट से फ्लो होता है, यानी कि पूरे सर्किट के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वोल्टेज है, इस टर्मिनल की जो वोल्टेज है, अगर यहाँ हम पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं डीसी, तो इसकी वोल्टेज जो है कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होती है। और इसी तरह अगर यहाँ जिस तरह मैंने शो किया हुआ है कि यहाँ पे जो वोल्टेज हमने प्रोवाइड की है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा तो इसका क्या मतलब हुआ, कैपेसिटर इस तरह चार्ज होगा। जब इस तरह चार्ज होगा तो इसका मतलब कि ये प्लेट जो है कैपेसिटर की वो पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी, और कांस्टेंट रेट से करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल है इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि वी आउट जो है वो ये एक कांस्टेंट स्लोप के साथ, यानी कि इसकी जो वेरिएशन होगी वोल्टेज की वो कांस्टेंट रेट के साथ होगी। तो ये टाइम के साथ साथ इसकी वोल्टेज जो है यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो ये पॉजिटिव रैंप आपको वोल्टेज का मिलेगा। तो यहाँ देखें ये सर्किट जो है हमारा ये किस तरह ऑपरेट कर रहा है। तो ये इंटीग्रेटर का फंक्शन तो आप समझ गए हैं कि यहाँ से चूंकि हमने इसके जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने जोड़ा हुआ है नेगेटिव सोर्स के साथ, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, इसमें ये कैपेसिटर जो है वो कांस्टेंट रेट से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जाहिर है ये लेवल जो है वोल्टेज का वो जीरो है, तो यहाँ भी हम कहेंगे कि ये जीरो टर्मिनल पे, यानी कि इसका टर्मिनल ये वाला जो है जीरो पोटेंशियल पे है। तो इसके लिहाज से देखा जाए तो ये इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट के साथ। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज होती है तो आपको पता है कि ये प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है इसका ये एनोड है, ये गेट है और ये कैथोड है। अब ये जो गेट है इसकी वोल्टेज हमने रखी है वीपी के ऊपर। आपको पता है कि जब ये एनोड की वोल्टेज जो है इससे 0.7 वोल्ट एक्सीड करेगी तो हमारा ये पीयूटी जो है वो ऑन हो जाएगा। तो अब इनिशियली ये जो कैपेसिटर है, यानी कि जब हमने सर्किट अभी ऑन किया है जस्ट, तो कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ, चार्ज होना अभी शुरू हुआ है, तो उस वक्त इसकी वोल्टेज जो है वो जीरो के बराबर होगी यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हमने सर्किट ऑन किया कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया। तो ये देखें चूंकि ये टर्मिनल जो है ये प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के एनोड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी वोल्टेज भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे ही इसकी वोल्टेज 0.7 वोल्ट इससे एक्सीड करती है तो क्या होगा, ये जो है हमारा पीयूटी जो है वो ऑन हो जाता है। याद रखें, ये देखें कैपेसिटर जो है चार्ज हो रहा है, तो इसकी ये प्लेट जो है वो पॉजिटिव है और ये ज़ाहिर नेगेटिव है। तो जैसे ही ये ऑन होगा, मीन उस वक्त जब इस पॉइंट की वोल्टेज जो है वी ए कह लें, उसकी वैल्यू वी पी से एक्सीड कर जाएगी। जैसे एक्सीड करेगी तो ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो क्या होगा, कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। सडनली कैपेसिटर जो इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। अब कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो गया और उसकी वोल्टेज जो है वी एफ से ज़ाहिर कम होगी तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इसकी जो वैल्यू है वी एफ तक पहुंचेगी, यानी कि ये
आपको पता है कि फॉरवर्ड कंडक्टिंग जो वोल्टेज होती है ये हमारे PUT के, तो इस पर पहुंचेगी या इससे डिक्रीज होगी या इसके लेवल के ऊपर आएगी, तो ये हमारा जो PUT है ये ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ये ऑफ होगा तो फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये चार्ज हो रहा है और यहाँ सडनली डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर, और ये डिस्चार्ज होके VF फॉरवर्ड वोल्टेज जो है तो इसकी होती है थायरिस्टर की यानी कि PUT के, तो वहाँ पे पहुंची है वोल्टेज, तो ये ऑफ हो गया। जैसे ही ये ऑफ हुआ कैपेसिटर ने फिर चार्ज होना शुरू कर दिया, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वोल्टेज जो है VP से, वैसे ये लेवल होगा VP प्लस 0.7 वोल्ट, तो जैसे ही इस वोल्टेज के ऊपर आएगा इसका लेवल तो फिर ये ऑन हो जाएगा और कैपेसिटर जो है रैपिडली डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो फिर ये ऑफ हो जाएगा, जैसे ही ऑफ होगा कैपेसिटर फिर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना स्मूथली कैपेसिटर चार्ज होता है, लेकिन जब इसकी वोल्टेज जो है कैपेसिटर की इस लेवल को अटेन करती है तो ये ऑन हो जाता है, कैपेसिटर सडनली डिस्चार्ज हो जाता है। चार्ज इस तरह हो रहा है और डिस्चार्ज इस तरह हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सडनली डिस्चार्ज हो गया, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये आपके जो आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगी ये बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह सॉटूथ होते हैं, इसलिए इसको सॉटूथ वेव ऑसिलेटर हम कहते हैं। अब रही बात इसका टाइम पीरियड जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इसके टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी को हम किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये वो जो इंटीग्रेटर वाला जो आर्टिकल है उसको देख लें, उसमें हमने निकाला था कि डेल्टा V और डेल्टा T जो होता है, यानी कि चार्जिंग रेट ऑफ द कैपेसिटर जो होता है वो VN ओवर RIC के बराबर होता है। RIC, C इसकी कैपेसिटेंस है, RI ये रेजिस्टेंस जो हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ लगाई हुई है, और ये VN जो है ये वोल्टेज जो यहाँ पे हमने इसको प्रोवाइड किया। तो ये इसका होता है चार्जिंग रेट, इसका कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर का चार्जिंग रेट है। अब कैपेसिटर ने कहाँ से लेकर कहाँ तक चार्ज होना है, VF से VP तक चार्ज होना है, यानी कि इसकी वोल्टेज जो है VF और VP के दरमियान जो है वो फ्लक्चुएट करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये हमारे पास आ गया रेट और हमने मालूम करना है कि कितनी देर में ये कैपेसिटर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन इसकी वोल्टेज जो है VF से VP तक पहुँच जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वो टाइम होगा जिस टाइम में VF से कैपेसिटर जो है उसकी वोल्टेज VP तक पहुँचती है। तो ये देखिए ये है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ तक कैपेसिटर ने चार्ज होना है, और ये है इसका रेट। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी चीज़ का रेट का हमें पता हो तो हम उसकी वैल्यू यानी कि उसकी जो निकालते हैं वो किस तरह निकालते हैं, यानी कि जो टोटल चेंज होती है उसको उसके रेट से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ भी वही बात है कि ये वोल्टेज की चेंज है और ये उसका कैपेसिटर का रेट है, यानी कि उसकी चार्जिंग का रेट है। तो T किसके बराबर हो जाएगा, VP माइनस VF ओवर VN और ओवर RIC, क्योंकि ये है रेट। तो रेट से उसको हमने VP यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है उससे उसको हमने डिवाइड कर दिया। और अगर हम ये सिर्फ चार्जिंग रेट लेते हैं, ये सॉरी चार्जिंग टाइम लेते हैं और डिस्चार्जिंग टाइम जो है इग्नोर कर देते हैं, यानी कि ये देखें यहाँ से लेकर ये है चार्जिंग टाइम और ये है डिस्चार्जिंग टाइम, याद रखिए ये टाइम एक्सेस है। तो ये डिस्चार्जिंग टाइम जो है चार्जिंग टाइम के मुकाबले में नेग्लिजिबल समान है। तो अगर डिस्चार्जिंग टाइम को हम इग्नोर कर देते हैं तो इसका मतलब ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा, ये इसका टाइम पीरियड, यानी कि ये टाइम पीरियड इसका आ जाएगा। तो टाइम पीरियड अगर ये T इज इक्वल टू VP माइनस VF ओवर VN ओवर RIC के बराबर है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी आपको पता है कि रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। तो फ्रिक्वेंसी आपके पास इसका रेसिप्रोकल निकाल ले तो ये आएगा। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है VN ओवर RIC RIA और 1 ओवर
वी पी माइनस वी एफ, तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो आउटपुट ले रहे हैं उसका टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो ये देखें वीपी की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, और दूसरा ये है कि देखें आर आई और सी इसकी वैल्यू जो है ये इंक्रीज करते जाएंगे तो जाहिर है ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, टाइम पीरियड फिर बढ़ता जाएगा। ये देखें वी एन, यहाँ बल्कि यहाँ देख लें कि वी एन ओवर आर आई सी इसकी वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे, फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। और इसी तरह यहाँ देखें वी पी की वैल्यू वी एफ तो ज़ाहिर है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, यानी कि जो हमने प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है इस्तेमाल किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वी पी की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी, फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। और इसी तरह आर आई और सी यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी, फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल यानी कि अगर डिक्रीज करते जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, टाइम पीरियड जो है वो कम होता जाएगा। तो इस तरह हम सॉटूथ वेव ऑसिलेटर जो है वो बना सकते हैं। ये नया चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअल ऐसे है कि ये जो बीएस वाले बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर के उनके कौन कौन से आर्टिकल रह गए हैं। तो ये डिजिटल सर्किट वाला जो चैप्टर है इसको ज़रा पोस्टपोन कर देंगे तो वो हम पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन डेफिनेटली आज हमारे पास टाइम है तो इसलिए हम डिजिटल सर्किट जो है वो शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल आप बच्चों ने बताना है मुझे कि फिफ्थ सेमेस्टर के कौन कौन से आपके आर्टिकल बाकी हैं, क्योंकि किसी वक्त भी आपका जो शेड्यूल है वो आ सकता है इम्तिहान का। तो बहरहाल ये डिजिटल सर्किट्स में सबसे पहले हम लॉजिक गेट्स डिस्कस करेंगे। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? गेट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं ऐसे जो कि जो फंडामेंटल ऑपरेशन हैं डिजिटल सर्किट्स में, फंडामेंटल जो ऑपरेशन होते हैं यानी कि आर एंड और नॉट, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो हम सर्किट इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं गेट्स। मिसाल के तौर पर अगर एक सर्किट जो है वो आर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको आर गेट कहेंगे, अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको एंड गेट कहेंगे, और इसी तरह अगर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको नॉट गेट कहेंगे। तो ये फंडामेंटल लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। तो अच्छा एक और बात कि यहाँ हम पॉजिटिव लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक से क्या मुराद होता है? पॉजिटिव लॉजिक में हम ये करते हैं कि हायर पोटेंशियल जो है उसको 1 कंसिडर कर लेते हैं और लोअर पोटेंशियल को 0 कंसिडर कर लेते हैं। आपको पता है कि डिजिटल सर्किट्स में हम 2 स्टेट्स इस्तेमाल करते हैं, 1 और 0 की। तो हायर पोटेंशियल को अगर हम 1 कह लें और लोअर पोटेंशियल को 0 कह लें तो ये पॉजिटिव लॉजिक होगा। लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल इस्तेमाल करें कि लोअर पोटेंशियल को हम 1 और हायर पोटेंशियल को 0 कंसिडर करें तो ये कहलाता है नेगेटिव लॉजिक। तो यहाँ हम अपने इस चैप्टर में पॉजिटिव लॉजिक ही इस्तेमाल करेंगे। तो बहरहाल पहले इसमें जो गेट आता है वो है आर गेट। अच्छा ये गेट्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम ये डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों को इस्तेमाल करके हम आर गेट बना सकते हैं। तो पहले ये डायोड आर गेट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इससे भी आर गेट जो होता है, आर ऑपरेशन क्या होता है, यानी कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हैं और आउटपुट हमारी एक आती है, और लॉजिक जो सर्किट्स होते हैं उसमें होता भी ऐसे है कि एक से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं लेकिन आउटपुट जो है वो सिंगल होती है। तो ऐसे सर्किट जो हैं वो परफॉर्म करते हैं यानी कि ऑपरेशन मुख्तलिफ़ किस्म के और एंड और नॉट। तो इसमें हम सिंपलिसिटी के लिए 2 इनपुट्स लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये और ऑपरेशन हमें क्या बताता है कि आइदर ए और बी इज 1 देन सी इज इक्वल टू 1। तो ये प्लस का जो साइन है ये आर ऑपरेशन को शो करता है, ए आर बी इज इक्वल टू सी। तो इसमें क्या हुआ
कहता ये है कि अगर इन दोनों में से कोई एक 1 होगा तब आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज वो 0 रहेगी। यानी कि अगर दोनों ही 0 हैं तो आउटपुट C जो है वो 0 के बराबर ही रहेगी। तो इसका पहले ट्रूथ टेबल देख लें कि A, B और C है, तो A भी 0 हो, अगर B भी 0 हो तो C जो है वो 0 के इक्वल होगा। लेकिन A अगर 1 कर दें, B 0 ही रहे तो आउटपुट जो है वो 1 हो जाती है। इसी तरह B को 1 कर दें, A को 0 रखें तो भी ये 1 होगा। दोनों ही 1 होंगी तो भी आउटपुट जो है हमें 1 मिलेगी। तो यहाँ ये ऑपरेशन जो है यानी कि ट्रूथ टेबल जो है उसको हम किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हमने क्या किया है, एक सर्किट ड्रा किया है जिसमें डायोड इस्तेमाल किए गए हैं। ये 2 डायोड हैं, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। यहाँ हमने एक लोड रजिस्टर लगाया हुआ जिसकी वैल्यू वेरी हाई रखते हैं। अब देखिए कि अगर यहाँ भी 0 पोटेंशियल हो, यानी कि यहाँ ये देखिए ये बैटरी का 0 टर्मिनल इसके साथ भी जोड़ दिया, 0 टर्मिनल इसके साथ भी जोड़ दिया और 0 इसके साथ अटैच है यहाँ पे। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि डायोड जो है, ये दोनों ही डायोड जो है वो बायस्ड नहीं होंगे। बायस्ड नहीं होंगे तो जाहिर है यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज डेवलप नहीं होगी। इसका मतलब C उस वक्त 0 के बराबर रहेगा। तो पहली स्टेट जो है, पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हुई कि अगर A 0 है, B 0 है तो C भी 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि 1 के साथ, और B जो है वो 0 ही रहने देते हैं, इसके साथ अटैच किया हुआ है इसको हमने। तो ये देखें, जब ये याद रखें कि ये ग्राउंड इसके साथ अटैच है, यानी कि ये बैटरी सोर्स इसके साथ हमने अटैच किया हुआ है। तो अब यहाँ देखें कि A जो है जब 1 होगा, ये यहाँ पे है, तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस जो है इसके अक्रॉस क्रिएट हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ये देखें, एक टर्मिनल यहाँ पे अटैच है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे अटैच है। तो ये वोल्टेज जो है यानी कि यहाँ का पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर है, तो ये एंड हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो क्या होगा ये, अच्छा ये बात भी ध्यान में रखें कि इसकी जो वोल्टेज होती है, यानी कि ये जो 1 हम लेते हैं, ये 3 वोल्ट या 5 वोल्ट लेते हैं, यानी कि सफिशिएंट लार्ज वोल्ट लेते हैं ताकि ये डायोड जो हमारे ये फॉरवर्ड बायस हो सके। तो बहरहाल ये जो है 1 है, यानी कि ये पॉजिटिव 3 वोल्ट ये यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, टोटल पोटेंशियल का 0.7 जो है वो इसके अक्रॉस आ गया और बाकी इसके अक्रॉस आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये अब हायर पोटेंशियल पर चला जाएगा, मीन 1 के ऊपर हो जाएगा। ये दोबारा देखें कि ये पॉइंट जो है अब यहाँ पे है, यानी कि इसका पोटेंशियल जो है VCC पॉजिटिव है और इसका पोटेंशियल 0 है। तो ये सर्किट जो है कंप्लीट हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, करंट जो फ्लो होगा तो C जो है 1 पे आ जाएगा। तो ये देखिए 1 0 1, यानी कि A हमारा 1 पे है, B 0 पे है, तो C आउटपुट पे 1 हमें मिलेगा। और इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, A को इसके साथ जोड़ दें, B को इसके साथ जोड़ दें। तो अब क्या होगा, अब जाहिर है ये डायोड तो रिवर्स बायस ही रहेगा, क्योंकि ये देखें ये हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा ना एंड इसका, क्योंकि इसके लिहाज से ये 0 पे है और ये एंड जो है हायर पोटेंशियल पे होगा। लेकिन ये जो हमारा B है ये इसके साथ अटैच है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इस तरह सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा। ये देखिए, तो इसमें से फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये 0 पोटेंशियल के ऊपर ही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब A 0 पे है, B 1 पे है, तो आउटपुट हमें 1 मिलेगी। इसी तरह इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो करंट फिर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आउटपुट जो है वो आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये तो डायोड आर गेट बना, उसका मैंने एक्शन आपके सामने रख दिया। अब अगली बात देखें कि हम ट्रांजिस्टर जो हैं उनको इस्तेमाल करके भी आर गेट जो है वो बना सकते हैं। तो इसमें ये सर्किट आपके सामने है, ये हमने 3 ट्रांजिस्टर लिए हैं, Q1 है, Q2 है और Q3 है। लेकिन Q1 और Q2 जो है इनपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और Q3 का जो कलेक्टर है उसको आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखें तो यहाँ भी वही बात है कि ये आपके पास
बेसिकली ये देखिए कि ये वोल्टेज यहाँ पे हमने अटैच की है, चलो मैं शो भी कर देता हूँ, ये यहाँ पे हमने अटैच किया हुआ इसको यहाँ से अटैच किया हुआ। अब इनिशियली ए जो है उसको हम 0 पे रखते हैं और बी को भी 0 पे रखते हैं, यानी कि इसको भी इसके साथ यहाँ अटैच किया हुआ है, इसको भी इसके साथ यहाँ अटैच किया हुआ। तो डेफिनेटली ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं उनकी बेस जब 0 पोटेंशियल पे होगी तो ये भी ऑफ होगा, ये भी ऑफ होगा। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे टोटल वोल्टेज, ये वोल्टेज सारी की सारी यहाँ पे आएगी। और ये देखिए इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है इसकी बेस के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये VCC के ऊपर होगा ऑलमोस्ट, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये हाईली फॉरवर्ड बायस हो जाएगा इसका बेस इमिटर जंक्शन। तो ये कंडक्ट करेगा, जब कंडक्ट करेगा तो इसके क्रॉस अप्रॉक्सीमेटली 0.01 वोल्ट आएगा, तो ये वो यहाँ पे आएगा, जिसको हम 0 ही कंसिडर करेंगे। याद रखें कि ये एक ख़ास हद तक जो वोल्टेज, लोअर वोल्टेज होगी उसको 0 ही रखेंगे, और एक ख़ास हद तक जब जो हायर पोटेंशियल होता है उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ जो है ये 0 पे आएगा, यानी कि ये जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 0 के बराबर होगी। वैसे भी देखिए कि ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन कंडीशन पे होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज ऑलमोस्ट 0 के बराबर ही रहेगी। तो यहाँ पे आउटपुट हमें 0 मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो आउटपुट हमें 0 के बराबर मिलेगी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ए जो है इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। जब इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये देखें ये बेस इमिटर जंक्शन जो है हाईली फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब ये हाईली फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये पाथ मिल जाएगा करंट को फ्लो होने के लिए। तो अभी जिस तरह मैंने कहा कि जब ये सैचुरेशन कंडीशन पे होगा तो यहाँ पे वोल्टेज जो है ऑलमोस्ट 0 होगी। ये देखिए ये 1 पे है, ये 0 पे है, इसका मतलब ये कनेक्ट ही नहीं, यहाँ ये ओपन सर्किट के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन ये जो है ये इसके क्रॉस वोल्टेज जो 0 हो गई। जब 0 होगी तो ये सारी 0 होगी, ये 0 यहाँ पे आ गया। जब 0 यहाँ पे आ गया तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, सारे का सारा करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो तकरीबन VCC के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि C पॉइंट जो है वो 1 के ऊपर आ जाएगा। अब इसका जब B जो है उसको 1 करते हैं, A को 0 पे रखते हैं, तो भी उसी तरह की सिचुएशन होगी। जब इसको 1 करेंगे तो क्या होगा, ये 1 है, ये 0 है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये ऑन हो गया। जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज का लेवल होगा वो 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये 0 वोल्टेज जब यहाँ पे मिलेगी तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है तो सारी की सारी वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाएगी। रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहाँ मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और C जो है वो 1 पे चला जाएगा। तो C फिर 1 के ऊपर आ गया, यानी कि अगर A 1 करें या B 1 करें तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है वो ये ऑफ हो जाता है। जब ये ऑफ होगा तो आउटपुट पे इसका कलेक्टर जो है हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा, जिस तरह आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ट्रांजिस्टर के आर्टिकल के अंदर। अब अगली बात ये देखें कि अगर A भी 1 कर दें, B भी 1 कर दें तो ये दोनों ही ऑन हो जाते हैं। तो दोनों ही ऑन होंगे तो यहाँ फिर 0 पोटेंशियल होगा ऑलमोस्ट। तो क्योंकि ये इनके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो जिस तरह पहले मैं बता चुका हूँ कि 0.01 जो कि वोल्ट जो कि नेगलिजिबल है, 0 इसको कहेंगे। तो ये यहाँ पे 0 आएगा, ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा तो सारी की सारी वोल्टेज इसके क्रॉस आएगी, यानी कि यहाँ पे करंट गुजरेगा लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब A भी 1 है, B भी 1 है, तो C जो है वो 1 हो जाएगा। अब जिस तरह पहले हमने कहा कि ये है A और B इज इक्वल टू C, तो A और B उन दोनों में से कोई एक 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज ये 0 ही रहेगा, जिस तरह यहाँ ट्रूथ टेबल से शो भी होता है। और ये इसका सिंबल। अब हम एंड गेट डिस्कस करेंगे। अब एंड ऑपरेशन क्या होता है, ये बिलफर्ज यहाँ 2 इनपुट्स हैं और आउटपुट हमारी 1 है, जिस तरह पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा याद रखें यहाँ एंड और आर में सिर्फ 2 इनपुट्स ही नहीं हो सकती, 2 से ज़्यादा भी हो सकती, 3, 4, 6, 10। आप देखें कि मुख्तलिफ जिस तरह डिजिट्स जो हैं हम उनको एडअप किया कर सकते हैं, तो वो जी उनकी तादाद जितनी भी क्यों ना हो, और इसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितनी भी डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हों।
तो यहाँ भी इसी तरह ये ए बी सी डी जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं उनको हम उनका एंड ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपलिसिटी के लिए हम सिर्फ ये इसके दो इनपुट्स यहाँ लेते हैं। तो एंड ऑपरेशन से क्या मुराद है कि इफ बोथ ए एंड बी आर 1 देन सी इज इक्वल टू 1, यानी कि सारी इनपुट्स जो है जब 1 होंगी तो तब आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज वो 0 हो जाएगी। यानी कि जिस तरह यहाँ देखें ट्रूथ टेबल में हमने शो किया है कि ये 0 है, ये 0 है तो आउटपुट 0 होगी, ये 1 है, ये 0 है लेकिन आउटपुट 0 रहेगी। इसी तरह ये 0 है, ये 1 है तो ये 0 रहेगी। जब तक ये दोनों 1 नहीं हो जाते आउटपुट 1 नहीं होता। तो अब यहाँ अभी हम इसमें क्या करते हैं कि ये डायोड जो हैं इस्तेमाल करके एंड गेट जो है बना सकते हैं। तो इसमें ये देखिए वही पॉजिटिव लॉजिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि ए और बी पहले हम इनको 0 पुट करते हैं, ये भी 0 ये भी 0। तो ये देखिए ये VCC यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है, तो चूंकि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे दोनों डायोड, तो करंट जो है वो इधर से फ्लो होगा, ऐसे इधर से फ्लो होगा, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो यहाँ पे आएगी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट आएगा, जो कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं। आपको पता ही है कि जिस तरह भी मैंने कहा कि एक ख़ास हद तक वोल्टेज जो है उसको हम 0 ही कंसिडर करेंगे, वो हम लेवल जो है खुद डिफाइन कर लेते हैं। तो बहरहाल ये देखें ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस, ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस, तो इन दोनों के अक्रॉस जो 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो C 0.7 पे होगा, जिसको 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 0 ये 0 तो ये 0 हो गया। अब ये देखिए ये A जो है उसको 0 कर देते हैं, और सॉरी A जो है 1 कर देते हैं, C 0 कर देते हैं। तो A को 1 करने के बावजूद ये देखिए ये पाथ तो खुला हुआ है, तो यहाँ से सारे का सारा करंट जो इधर जाएगा, यानी कि ये देखें ये इस तरह सर्किट इस तरह कंप्लीट होगा ऐसे ये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर यहाँ जो है 0.7 वोल्ट ही रहेगा पोटेंशियल, जिसको हम 0 कंसिडर कर सकते हैं, यानी 0.7 वोल्ट यहाँ पे C का पोटेंशियल होगा, तो उसको 0 हम कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब 1 A 1 है, B 0 है तो C फिर भी 0 ही रहेगा। इसको इंटरचेंज कर दें, ये इधर ले जाएं, ये इधर ले जाएं, तो ये 1 पे चला जाएगा, ये 0 पे। तो ये गेट तो बंद हो गया, ये सॉरी ये डायोड जो है वो तो ऑफ हो गया, लेकिन ये डायोड तो ऑन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस में फिर 0.7 वोल्ट ही पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि C फिर 0 ही रहेगा, यानी कि A 0 है, B 1 है तो C फिर भी 0 ही रहेगा। अब इसको भी इसके साथ जोड़ देते हैं, इसको भी इसके साथ जोड़ देते हैं, तो ये दोनों ही डायोड जो है वो ऑफ होंगे। जब दोनों ही डायोड ऑफ होंगे तो जाहिर है फिर ये सर्किट जो है वो कनेक्ट अपना ऑपरेट करेगा इस तरह, क्योंकि ये दोनों डायोड जो हैं इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें करंट जो है इस तरह फ्लो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो डिवेल्प होगा, तो वो वोल्टेज जो होगा वो यानी कि 1 के बराबर हम पुट करेंगे उसको। ये देखिए ये रेजिस्टेंस जो है इसके मुकाबले में नेग्लिजिबल है, इसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम है, ये लोड रेजिस्टेंस जो है वेरी हाई है। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा, इसलिए हम C को 1 और यानी कि A 1 है, B 1 है तो C भी 1 हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा C जो। अब इसी तरह ये एंड गेट बनाते हैं ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करके। तो ये देखिए ट्रांजिस्टर जो है यहाँ हमने सीरीज में लगा दिए, तो यहाँ भी वही सिचुएशन है कि ये VCC है, समझिए कि यहाँ पे हमने बैटरी लगाई हुई है, इसका एक टर्मिनल यहाँ और यानी कि नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जो है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। अब सिचुएशन ये है कि इसकी जो बेस है, इस Q3 की जो बेस है, ये देखिए ये दो ट्रांजिस्टर कह लेंगे, ये Q1 है ये Q2 है, तो ये Q1 और Q2 जो है उनको तो सीरीज में जोड़ दिया, लेकिन इसका जो कलेक्टर है उसको हमने इसकी बेस के साथ अटैच कर दिया। तो अब ये A है ये B है, A 0 होगा B 0 होगा, तो ये दोनों ही ट्रांजिस्टर ऑफ होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ VCC के इक्वल, तो ये सारी की सारी वोल्टेज जो है यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं आएगा, सारे का सारा वोल्टेज यहाँ पे होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वोल्टेज हम इसकी बेस को दे रहे हैं, जब इसकी बेस के ऊपर आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो ये C जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि
जिससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो 0.1 वोल्ट के बराबर होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब A 0 है, B 0 है, तो ये 1 होगा, तो ये 1 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन है कि A जो है वो 1 है और B जो है वो 0 है। अब A 1 कर दिया तो ये तो ऑन हो गया, लेकिन ये तो ऑफ ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो VCC के बराबर ही रहेगा ऑलमोस्ट। तो ये VCC इसके गेट को हम देते हैं तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। जब ये ऑन हो जाता है तो डेफिनेटली इसके पास फिर वोल्टेज 0 के बराबर ही रहेगा। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल, इसको 1 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, तो ये भी सर्किट फिर भी ऑफ ही रहेगा। तो यहाँ पे फिर 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। जब ये दोनों ही 1 कर देते हैं, ये भी 1, ये भी 1, इसका क्या मतलब, अब ये सर्किट ऑन हो जाता है। जब ये सर्किट ऑन हो जाता है 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो आउटपुट जो है 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इस तरह इसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये इसका सिंबल है। अल्लाह हाफिज़।